अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में घर की आम सी चीज़ों से जुड़े मसाइल हल करने के आसान टिप्स जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। खाना पकाना हो या घर के काम करना मुश्किल नहीं, लेकिन इन कामों के साथ जो छोटे मोटे मसाइल जुड़ जाते हैं वो हल होने में वक्त बहुत लेते हैं और थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो अच्छे भले काम का भी सत्यानाश कर देते हैं। जिन घरों में वक्त की बचत और खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकें। तो चलिए आज मैं आपके साथ प्रेशर कुकर आसानी से इस्तेमाल करने के चंद आजमूदा तरीके बताती हूँ। प्रेशर कुकर को 2/3 से ज़्यादा खाने से ना भरें और ऐसे खाने जो पकने के दौरान या बाद में फैल जाते हैं उनकी मिकदार हमेशा आधी रखें, जिनमें फलियां, अनाज और दालें शामिल हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि भाप छोड़ने वाला वाल्व और प्रेशर रेगुलेटर किसी भी तरह के खानों के ज़रात से पाक और अच्छी तरह साफ हों। अक्सर प्रेशर कुकर के किनारे से धुआं लीक होता रहता है या इसकी सीटी के पास से लीकेज होती है, जिससे खाना भी उबल कर बाहर आने लगता है। इसे वक्ती तौर पर रोकने के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली सीटी पर लगा दें, इससे वो सही तरह बैठ जाएगी। इसके अलावा किनारों से गैस बाहर आ रही हो तो कच्चे आटे की लोई बनाकर भी इसे ढक्कन बंद करके लगाया जा सकता है। ये गैस को बाहर नहीं आने देगी। खाना पक जाए तो बराह रास्त ढक्कन खोलने के बजाय मरहलावार खोलें और पहले अंदर की सारी भाप निकल जाने दें। उसके बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलें। अब मैं आपके साथ घर की कुछ चीज़ों के मुश्किलात के आसान हल बताती हूँ। किचन के कैबिनेट को साफ करने का तरीका। बावर्ची खाने में लगे कैबिनेट धुएं और बार बार चिकने हाथ लगने से जल्दी ख़राब और काले हो जाते हैं। इनको साफ करने के लिए 1 चम्मच सब्जियों के तेल में 2 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाकर टूथ ब्रश से हल्के हाथों से मलें या फिर किसी नरम कपड़े से साफ करें। चूल्हे की जाली की मैल साफ करने का तरीका। आप अमोनिया का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे से चिपकी चर्बी को साफ कर सकते हैं। जाली को प्लास्टिक के थैले में डालिए और 2 से 3 खाने के चम्मच अमोनिया वाला क्लीनर पानी में मिलाकर डालें। 12 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर हल्के से मांजकर साफ कर लें। सारा मैल उतर जाएगा। अब मैं आपको जली हुई इस्त्री साफ करने का तरीका बताती हूँ। इस्त्री बोर्ड को कागज से ढांपें और थोड़ा सा नमक छिड़क दें। अब इस्त्री को जलाएं और दर्जा हरारत तेज कर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर भाप वाली इस्त्री है तो भाप बंद हो। इस्त्री के निचले हिस्से को नमक पर रगड़ें या किसी कपड़े में नमक लगाकर इस्त्री की जली हुई सतह पर फेरें। नमक के अलावा डिस्प्रिन की गोली से भी इस्त्री के जले हुए हिस्से को साफ किया जा सकता है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज के ये टिप्स आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा।